नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET केमिस्ट्री सीरीज प्रोग्राम में। आज हम परासरण दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक गुण है जो तरल पदार्थों और उनके विलयों की प्रकृति को समझने में सहायता करता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि परासरण और परासरण दाब क्या है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक या सॉल्वेंट के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। इस प्रक्रिया में विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक सूखे किशमिश को पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद वह फूल जाती है। इसका कारण यह है कि पानी की सांद्रता कम है और किशमिश की सांद्रता अधिक है। इस प्रक्रिया में किशमिश की बाहरी परत अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। आइए अब जानते हैं परासरण दाब का सूत्र क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। परासरण दाब को वेंट होफ समीकरण यानी वेंट होफ इक्वेशन द्वारा मापा जाता है। इसका सूत्र है पाई इज इक्वल टू ICRT, जहां पाई बराबर है परासरण दाब के, I बराबर है विलय के लिए वेंट होफ फैक्टर, C बराबर है विलय की सांद्रता मोल्स पर लीटर, R बराबर है गैस स्थिरांक यानी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, T बराबर है तापमान केल्विन में। चलिए अब जानते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल विलायक अणुओं को पार करने देती है लेकिन विलय अणुओं को नहीं। इसका मुख्य उदाहरण सेल झिल्ली है। आइए अब समझते हैं कि परासरण दाब का महत्व क्या है। परासरण दाब पौधों की जड़ों से पानी को अवशोषित करने में मदद करता है। हमारी रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स परासरण दाब के संतुलन से कार्य करती है। तीसरा महत्व है किडनी की समस्याओं से डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान परासरण का उपयोग रक्त को साफ करने में किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि टॉनिकता क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। टॉनिकता किसी विलयन की वह क्षमता है जो जल या द्रव को कोशिका के अंदर या बाहर ले जाकर उसके आयतन को परिवर्तित कर देती है। इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर विलय की सांद्रता की तुलना करके किया जाता है। टॉनिकता कई प्रकार की होती है जैसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक स्थिति में कोशिका के अंदर और बाहर समान परासरण दाब होता है, वहीं हाइपरटोनिक स्थिति में बाहरी दाब कम होता है जिससे कोशिका में जल प्रवेश करता है। इसके अलावा अगर हाइपरटोनिक स्थिति की बात करें तो इसमें बाहरी दाब अधिक होता है जिससे कोशिका का जल बाहर निकल जाता है। आइए अब जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में परासरण दाब का क्या उपयोग है। परासरण दाब का उपयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है, जैसे अचार या मुरब्बा बनाने में नमक और चीनी का उपयोग परासरण के कारण बैक्टीरिया को मरने में मदद करता है। इसके अलावा परासरण दाब के द्वारा ही पौधों की जड़ें मृदा से जल अवशोषित करती हैं। अतः परासरण दाब न केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा है बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। प्रश्न है, कोशिका के अंदर और बाहर समान परासरण दाब की स्थिति है। ऑप्शन ए आइसोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।